समाज के विकास के साथ जब आवास की आवश्यकता पड़ी तो आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाई राइज बिल्डिंग का राइज हुआ। हाई राइज बिल्डिंग के बढ़ोतरी से हम जानते हैं कि एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर में कहीं 100, कहीं 200, कहीं 1000, कहीं 2000 लोग हो रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी कॉमन व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई सरोकार सिर्फ इतना होता है कि वह उस पूरी व्यवस्था को एक साथ सामूहिक रूप से उपभोग करता है, तो उस व्यवस्था को चलानी पड़ेगी। बिल्डर को अगर हम छोड़ देंगे ऐसी व्यवस्था में तो वो निश्चित रूप से आपका दोहन और शोषण करता रहेगा। उसका काम तो यह है, बिल्डिंग बना दिया, मेंटेनेंस की व्यवस्था खड़ी कर दी, आपके यहाँ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को खड़ा कर दिया और उसके बाद आप उस व्यवस्था को स्वयं चलाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न करके छोड़ दिया। ये कानून की व्यवस्था है और ये मॉडल बायलॉज की भी व्यवस्था है। लेकिन यह बात यहाँ नहीं थमती और होता क्या है कि जब हम एओ बनाते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को बनाने की व्यवस्था बनाते हैं, जब हम किसी को मेंटेनेंस देते हैं, जब कोई व्यवस्था में आकर के व्यवस्था को संभालने की चेष्टा करता है, तो उसके जाने अनजाने में बहुत सारे अपने लाभ, अपने कुछ इंटरेस्ट, अपने कुछ ऐसे एम्बिशंस बीच में आते हैं जिसके कारण से वह बिल्डिंग की सामूहिक व्यवस्था, बिल्डिंग का रखरखाव, बिल्डिंग के अंदर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, इन सब चीज़ों के बजाय अन्य चीज़ों में भी बहुत बार ये उलझ जाते हैं। उसमें एक जो बड़ा प्रमुख बात होती है वह यह होती है कि जो व्यवस्था में चला गया वह व्यवस्था में बने रहना चाहता है और वह व्यवस्था से निकलना नहीं चाहता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कानून में कुछ व्यवस्था दी गई है। आज के इस चर्चा में मैं जिस बात को रखने आया हूं वह हाल के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रख करके रख रहा हूं। हाल ही में 20 जुलाई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विंसर सोसाइटी है, उस सोसाइटी के झगड़े में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय मूलतः एक विषय पे है। मूलतः अगर कहें तो जस्ट एक पॉइंट है। क्या है वो एक पॉइंट? कि भाई जो इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो कब होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो किसको अधिकार है उसका निराकरण करने के लिए, कहाँ ये झगड़ा डाला जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख करके इसी जजमेंट पे चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया। देखिए अब विषय पे आते हैं। विषय यह है कि इलेक्शन ऑफ बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कब होना चाहिए। देखिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के जो प्रावधान है सबके ध्यान में है, वह उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010 है, जिसको मॉडल बायलॉज जो 2011 में 16 नवंबर को आया था उसके हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता है। और आज का जो मेरा जजमेंट है, जो जैसे पहले मैंने बताया था, वह विंसर पार्क रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का 20 जुलाई 2023 के जजमेंट से संबंधित यह चर्चा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विंसर पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, और यह जो है ये वहाँ का जो सोसाइटी की व्यवस्था था उसकी देख रेख कर रहा था। अब इसके अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट थे जिसमें 10 लोग थे, और इन 10 लोगों में एक प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर और अन्य 6 मेंबर्स हैं। इनका एनुअल इलेक्शन जो पिछला हुआ था सिर्फ 3 पदों पे हुआ था पिछले 2 बार में, चूँकि चुनाव सिर्फ 3 मेंबर्स के हो रहे थे पिछले लगातार 2 वर्षों से, तो इसको लेकर के एक जो वहाँ का फ्लैट ओनर था उसने कंप्लेन कर दी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चुनाव के बारे में। अब प्रश्न यह उठा कि यह कंप्लेन किसके पास होना चाहिए और इसका निराकरण कौन करेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न यह उठा कि क्या ये 3 मेंबर्स का सिर्फ चुनाव गलत था, क्या हर वर्ष सभी 10 मेंबर्स का चुनाव होना चाहिए था, और जो अंतिम बात थी वह यह थी कि ये जो पिछले 2 इलेक्शंस थे वो सही थे या गलत थे, कानूनी तौर पर वैध थे अवैध थे। पहला प्रश्न के जवाब में हाई कोर्ट ने यह कहा कि भैया एक फ्लैट ओनर जिसने वहाँ फ्लैट खरीद रखा हुआ, जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर है, उसके पास अधिकार है कि वह एक कंप्लेन कर सके। जो दूसरा विषय था उस पर उन्होंने कहा कि भैया बड़ा कानून में व्यवस्था बहुत स्पष्ट है कि जब ऐसे कोई भी विवाद उठते हैं चुनाव से संबंधित, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट्स के या उसके कंटिन्यूएशन से संबंधित, तो यह शक्ति, इसके निराकरण की शक्ति, इस पे सुनने की शक्ति जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वह एसडीएम होता है, और एज पर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो यह तय हो गया कि भाई ऐसे विवाद के निपटारा के लिए आपको एसडीएम के पास जाना है। उसके बाद तीसरे प्रश्न के जवाब में कहा
कि भाई जहाँ तक चुनाव की बात है, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट्स है, जो वो 10 लोगों से बनता है, इनका जो टेन्योर होता है सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का होता है। उसके बाद कहा हर टेन्योर के बाद, हर 1 वर्ष के बाद चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। फिर जो चुनाव होना चाहिए वह एनुअल बेसिस पे 10 मेंबर के होने चाहिए। और उसके बाद एक और बात कही उन्होंने, सबके ध्यान में होना चाहिए कि भाई जो पिछले बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उसमें से 1/3 मेंबर का रिटायरमेंट आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वही बोर्ड बार बार जीतता रहेगा, उसमें से 1/3 लोगों के रिटायरमेंट की आवश्यकता होती है। फिर क्या कहा कि एक पोस्ट पे कोई व्यक्ति 2 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो कोई अगर एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो लगातार 2 वर्ष से ज्यादा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वापस फिर से नहीं बन सकता है। और कहा कि ये जो ऑफिस बियरर्स हैं इनको तब तक कंटिन्यू करने का अधिकार होता है जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाए। इसका जो तात्पर्य है सिर्फ इतना है कि भाई साल में आपको चुनाव कराना है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो इस कारण से ऑफिस वैकेंट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके प्रश्न उठा कि जो पिछले 2 चुनाव हुए थे जिसमें सिर्फ 3 मेंबर्स के चुनाव हुए, क्या वो वैध थे अवैध थे? तो हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि ये दोनों ही चुनाव अवैध थे। तो मतलब जब चुनाव कानून की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं हुआ, इसलिए चुनाव अवैध घोषित कर दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस जजमेंट्स में जो कुछ अलग से विशेष बातें कही गई, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम ऑफ इलेक्शंस है, ये बड़ा ही एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई है जो मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जिसमें एक इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए, सारे रेजिडेंट्स का पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, इससे कि वहाँ का जो हार्मोनियस एनवायरनमेंट वो बना रहे और जो सोसाइटी की क्रिटिकल अचीवमेंट्स है उसको किया जा सके, उसको अटेन किया जा सके। फिर कहा कि जो इलेक्शंस का जो राइट है, यह इसको ऐसे जानबूझ करके लेजिस्लेचर ने स्ट्रक्चर किया है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का, किसी ऐसे समूह का कोई मोनोपोली उस पूरी व्यवस्था पे काफी दिनों तक नहीं बना पा रहे। ये जो 1/3 लोगों को व्यवस्था से बाहर करने की बात आई है, वह उसके पीछे का जो हाई कोर्ट का अंडरस्टैंडिंग था, ऑब्जर्वेशन है, वो यह है कि भाई ये 1/3 लोग जब बाहर चले जाते हैं तो एक नया एनवायरनमेंट के साथ आता है। 2 वर्षों के बाद पद पे आसीन व्यक्ति को जब बदल दिया जाता है, एक नया व्यवस्था बनती है, एक मोनोटोनस व्यवस्था से लोग बाहर आ सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कोई संदेह है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।